जी ठीक उसको है। भी मानना राधेश्याम चाहिए। जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राधेश्याम उपाध्याय जी। राधेश्याम जी, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है कि देश भर में लागू होना चाहिए, क्या आप मानते हैं लागू होना चाहिए? देखिए कि जिस प्रकार से इस कानून को लाने की बात चल रही है, हम्म। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुछ ना कुछ कानून लेकर आती है। हम्म। जबकि इस कानून को लेकर पिछले 9 साल पहले भी चर्चा चली थी, लेकिन अब जो चुनाव नजदीक है हम्म। तो इस समय ये एक समानता के अधिकार की उनको बात याद आ गई कि एक देश एक कानून होना चाहिए। हम्म। तो ये अभी जो ये योजनाएं ऐसी लेके आते हैं, ये कुल मिलाकर जनता को भ्रमित करने वाला, जनता को ठीक है। गुमराह करने वाली ऐसी योजनाएं हैं ये। हाँ। ये सीधे नहीं लगती। अभी जी। मैंने सुना वो कह रहे थे कि कश्मीर के अंदर देखिए किस प्रकार से शांति स्थापित है। कश्मीर में शांति स्थापित नहीं है। हाँ। जिस प्रकार से इन लोगों ने जो भ्रम और मायाजाल फैलाया है, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा एक धार धारा बेवकूफियों को भी 370 इन्होंने तीन सौ सरताज सत्तर बनाकर हटने पहना के के बाद दिखाया है। राधेश्याम जी आप गए थे कश्मीर? देखिए कश्मीर गया नहीं हूं तो क्या हाँ। हुआ, लेकिन कश्मीर के नहीं नहीं, अंदर हाँ आप मैं गया जाके हूं। अनुभव किए हैं, लेकिन मैं मतलब आपको कश्मीर की कहते हैं ना मैं बता रहा हूँ प्रत्यक्षम कश्मीर किम की कुछ न्यूज़ें प्रमाणम, आती है कि कहते हैं ना वहां कश्मीरी प्रत्यक्षम किम पंडितों को प्रमाणम। मारा गया, कश्मीरी पंडितों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला। ये ऐसे बहुत सारे मामले थे। आज भी आतंकवाद वहां पे है, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी इस बात को श्रेय दिखाते हैं कि देखिए हमने धारा 370 हटाई और अमन चैन की शांति है। अमरनाथ यात्रा लगातार बंद रही इनके राज्य के अंदर, लेकिन ये उस बात को नहीं अमरनाथ दिखाएंगे। यात्रा छोड़िए, ये बात अच्छा, बात आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो ये प्रावधान है, आप क्या समझते हैं, आपका क्या नजरिया है? मैं ये जानना मैं बिल्कुल चाहता वही मैं वही वही हूं। आ रहा हाँ। हूँ। इन्होंने कहा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। हाँ। बिल्कुल ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं। हाँ। अगर ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हाँ। तो दिल्ली के अंदर चलती हुई सरकार को किस प्रकार से परेशान किया गया, हाँ। वहां चुनी हुई सरकार को गिराने के किस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, हाँ। ये पूरा भारत जानता है। इन्होंने किस प्रकार से एलजी का सहारा लेकर एक हाँ। चुनी हुई सरकार को, उस दिल्ली की जनता को किस प्रकार से भ्रमित किया। आज देखी जाए तो सरकारी एजेंसियों का किस प्रकार से दुरुपयोग होता है। तो ये ऐसे मामले, तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि इस देश के अंदर एक कानून होना अच्छा चाहिए, ठीक है, एक समानता का मेरा अधिकार की सिंपल बात कर सवाल रहे हैं। राधेश्याम जी, आप दो भाई हैं, सपोज आप दो भाई हैं, क्या एक भाई के लिए एक कानून होना चाहिए, दूसरे भाई के लिए दूसरा कानून होना चाहिए, मानते हैं ऐसा होना चाहिए? मैं बिल्कुल इस बात मैं वही बता रहा हूं कि मैं वही हमारे पूछ भारत के रहा हूं, अंदर मैं मोदी जी भी यही, हमारे भारत के अंदर प्रधानमंत्री अलग नरेंद्र अलग मोदी यही भाषाएं कह बोली रहे जाती हैं। है। यहाँ अलग अलग जाति और धर्म मजहब के लोग रहते प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ अभी तब ये ऐसी बातें कोई क्यों ऐसी कहते हो त्रुटि, आप? तब क्या ये सिर्फ बातें किताबी, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल आपस में भारतीय सब भाई जनता भाई पार्टी सिर्फ की ये किताबी बातें योजनाएं हैं, हैं, ये देखो दीवार पे किताबी चिपका है के और फ्रेम करने चुनाव के लिए के समय बातें आती है। इन्होंने हैं। किसान अध्यादेश भी लेके आए थे। हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से किसानों को कुचलने के लिए इन्होंने कीलें बिछाई, वहां पे किस प्रकार से इन्होंने दमनकारी नीतियां अपनाई। तो ये जो अभी ये जो अध्यादेश, ये जो कानून ला रहे हैं, हैं। ये कानून को मिलाकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं, चलिए ठीक ये है, सुरेंद्र भ्रमित जी आप करना लोग चाहते कैसे हैं। गुमराह इनके कर रहे हैं, पास थोड़ा कोई समझाइए विजन नहीं है। राधेश्याम जी को। ठीक है, सुरेंद्र जी बीजेपी के बहुत नेता। बड़ा वकील साहब आपसे पोपरगंडा, मेरा एक सवाल है, ये एक सवाल है। बहुत बड़ा पोपरगंडा वो उठाया जा आपने रहा है। आपने कहा कि सबसे राय मांगी गई है। हम्म। राय तो किस विषय पे मांगी गई है ये मैं आपको बता दूं। इससे पहले कितने कानून लाए गए, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई किसी से राय नहीं मांगी। जब पेट्रोल डीजल सस्ते करने की बात आती है, जब इनको बताया जाता है कि आपने 2014 के अंदर महंगाई पे खूब सारे भाषण दिए थे, तो वो ये कहते हैं कि हमने सभी राज्यों को इसके लिए एक राय मांगी है। वहां ये स्थिति लाते हैं। जब किसानों के लिए इन्होंने काला कानून लेके आए तो उसके लिए किसी से भी इन्होंने राय नहीं मांगी गई। आज ये समानता के अधिकार मैं जी इस कानून को लाने की ये बात कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा आज ठीक ये है कह रहे हैं कि हमने जनता। राधेश्याम जी, कानून अगर लेके आती है कोई भी पार्टी, क्या कानून बनते कैसे हैं? तो उसको पारित किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा में पारित होता है, तभी तो कानून बनते हैं। सीधे ऐसे कानून बन गया, हमने कह दिया यूजीसी पास तो पास, बीजेपी, ऐसे तो नहीं बनता ना। फिर कैसे आप कह रहे हैं? देखिए हैं। अभी आपने कहा कि इसको राज्यसभा में लाना पड़ता है, लोकसभा में लाना पड़ता है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। हैं। एक लोकतंत्र है, इसके अंदर जनता के द्वारा एक सरकार चुनी जाती है हाँ। और वो सरकार जो है जनता के हित के फैसले लेती है। अगर वो फैसले ईमानदारी से लिए जाएं, सच्ची नीयत से लिए जाएं, तो उसका जनता स्वागत करती है। हैं। अभी तक आपने देखा कि जिस प्रकार से जहां इनकी सरकार नहीं है वहां इन्होंने सरकारें खरीद कर, क्या ये उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने चलती सरकार को गिराया, क्या ये वहां पे लोकतंत्र की हत्या नहीं थी?
उन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं था। एमपी के अंदर इन्होंने चलती सरकार गिराई, क्या उन जनता ने जब इनको अच्छा, नकार मतलब दिया बीजेपी कि जहां हम आपको सरकार बना सत्ता लेती नहीं है, सौंपना बीजेपी चाहते, जहां सरकार मैं बना उसी लेगी उसी वहां समानता लोकतंत्र की हत्या, बीजेपी जहां मैं सरकार उसी बना ली वहां लोकतंत्र की हत्या, जहां विपक्षी बिल्कुल पार्टी ये जो है भारतीय जनता सरकार बना पार्टी ली वहां जिस लोकतंत्र जीता। संविधान की अरे बात एक करती है लोकतंत्र उस को संविधान कितनी को बार नहीं मारेंगे आप मानती लोग है। यार? जिस लोकतंत्र की 2014 में बात की लोकतंत्र की जाती है उस हत्या, फिर लोकतंत्र को नहीं 2017 में मानती है। लोकतंत्र की हत्या, कितनी बार लोकतंत्र की हत्या होगी? एक लोकतंत्र, माफ कीजिए, देखिए, एक, जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अभी जैसे मोदी जी अमेरिका के अंदर कह रहे थे कि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वो संविधान को मानता है। ये आप बताइए, आप नहीं इस जी, डिबेट को सब लोग देख रहे हैं, हाँ। क्या भारत के अंदर इस समय लोकतंत्र है? क्या इस समय भारत के अंदर संविधान को माना जा रहा है? संविधान कहता लोकतंत्र है खत्म हो गया कि है। एक बच्चे को अच्छी शिक्षा राधेश्याम मिलनी जी कह चाहिए। रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र के अंतर्गत ही तो आप और हम बात कर रहे हैं ना। लोकतंत्र कहाँ खत्म है, कहाँ हत्या हो गई है लोकतंत्र की? बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। बताइए लोकतंत्र सुरेश कहाँ जी, है? लोकतंत्र की सब हत्या कहाँ हो गई दिखाया है। जा रहा है? चलिए आप ठीक है। बताइए सब कहाँ दिखाया जा रहा है? हाँ मैं आपके सामने एक उदाहरण है, दिल्ली की ठीक, जनता ने एक सरकार चुनी, दिल्ली की ठीक जनता है। की चुनी हुई सरकार को ये काम नहीं करने दे रहे। किस प्रकार से ये भ्रामक प्रचार करके एक चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आपने राजस्थान के अंदर भी देखा, मैं राजस्थान की बता दूं आपको, चलिए किस ठीक प्रकार है। से एक चलती हुई सुरेश जी आप सरकार को जवाब गिराने के दीजिए। लिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसा एक दुस्साहस किया था। राधे श्याम जी के जवाब का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। हम्म जो लोकतंत्र की हत्या वाली बात कर रहे हैं और दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, हम्म दिल्ली सरकार के अंदर आपके जितने भी मंत्री हैं जो जेल के अंदर है। हेलो, जी आवाज जी आ रही बोलिए, है आपकी आवाज आ रही, बोलिए। हाँ, दिल्ली सरकार के अंदर जो मंत्री जेल के अंदर है उनके ऊपर कितना भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उस आरोपों को बाकायदा उनके ऊपर सिद्ध हुए और इसी लोकतंत्र के कारण वो तो जेल उनको के सजा अंदर होनी चाहिए थी, उनको सजा होनी चाहिए थी। बिल्कुल आप सजा भी बताइए, होगी। उनको सजा होनी चाहिए। अभी अभी उनको सजा नहीं हुई है। उनको राधेश्याम जी, हम लोग इसलिए अंदर डाल दिया यूनिफॉर्म गया सिविल कि कोड पर उन्होंने चर्चा भारतीय करने के लिए जनता पार्टी बैठे की हैं। अधिकार दिल्ली में नहीं क्या है। चल रहा है? येदियुरप्पा को आपने क्लीन चिट दी, बात सुने, अजीत पवार आप को मेरी आपने क्लीन चिट दी, ऐसे सैकड़ों लोगों की मेरे पास लिस्ट है। बात सुने। अगर आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं है तो आपके पार्टी में भी कोई विधिवेत्ता होगा, उनसे जानकारी प्राप्त कर लें कि सजा का भी एक प्रोविजन है लोकतंत्र में। तकलीफ नहीं है। आपने कहा कि हम संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अंतर्गत ये कोड लाना चाहते हैं। ये आप झूठ बोल रहे हो। करेगी केवल ये वकील साहब आप झूठ बोल रहे हो। 370 ये झूठ बोल रहे हो आप कि हम बाबा साहब अम्बेडकर, आपने वकील साहब आपने कहा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ये कोड लाना चाहते हैं। आपने कहा हम लोकतंत्र के अनुसार ये कोड लाना चाहते हैं। ये आप झूठ बोल रहे हैं। आप संविधान को अच्छी तरह से स्टडी करें और उस संविधान के अंदर संविधान तो कहता है कि जिस आदमी ने सरकार चुनने का अधिकार है उस आदमी को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको अच्छा हॉस्पिटल मिलना चाहिए, उसको अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस पे काम किया? जबकि ऐसी स्थितियां, सुनिएगा वकील साहब, शिक्षा की बात 70 सालों में ना तो कांग्रेस ने की ना भारतीय जनता पार्टी ने की, तो आज मोदी जी को नकली स्कूल बनाने पड़े। रिपीट होगी। राधेश्याम जी, केंद्र में सरकार 2 बार रिपीट हो गई और तीसरी बार भी इसीलिए रिपीट होगी कि उसने जनता का काम किया है और जनता का काम किया है और पूरे विश्व के अंदर भारत को उस ऊंचाइयों पे पहुंचाया है कि आज अमेरिका भी नतमस्तक है और दूसरे राष्ट्र वो भी नतमस्तक है। आप केवल एक हमारा जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उस संविधान की लिहाज रखें। इसलिए नहीं आना चाहिए। हाँ बताइए राधेश्याम जी, क्यों नहीं आनी चाहिए यूसीसी? बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, सुरेश जी पूछ रहे हैं यूसीसी क्यों नहीं आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अंदर आपसे जनता सवाल करती है महंगाई की, जनता आपसे सवाल करती है शिक्षा की, बेरोजगारी की, तब वहां आप एक ऐसे कानून ले आते हो जहां जनता का दिमाग डाइवर्ट कर देते हो आप, और आप कह रहे हो कि आज ये कौन लाना चाहिए। जब किसानों ने बेतुक की बात करना नहीं है। आपसे सवाल करें बात हो नहीं, राधेश्याम जी वही तो पूछ रहे, सुरेंद्र जी यही कहना चाह रहे हैं कि यूसीसी आप कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, तो क्यों नहीं आना चाहिए ये आप बताइए ना, क्यों नहीं आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास देखें तो जनसंख्या। ठीक है सुरेश जी सुनिए। श्याम जी, खेल चलता है, फिर क्या आप मुसलमानों को फिर स्वीकार करोगे? मुसलमानों को आप किस प्रकार से आतंकवादी की दृष्टि से, यानी एक मुसलमान अगर आतंकवादी है तो पूरे मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करने में लगती है भारतीय जनता पार्टी। ये आप बोल रहे हैं, हमने नहीं कहा। हम तो कभी जाति धर्म मजहब की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं,
हम बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तब आपको ऐसे मुद्दे याद आते हैं कि अब ये आपकी एक सोच है, समानता का अधिकार आना ये चाहिए। आप लोगों की सोच है कि चुनावी मुद्दा है। ये चुनावी मुद्दा नहीं बिल्कुल है। ये चुनावी देश मुद्दा है। में एक समान पूरे कानून की बात 4 जनसंघ साल की तरफ की से सरकार रही भारतीय है, जनता अब पार्टी जैसे ही जनसंघ के तब से उठा के आ रही है अभी जब हम 2014 के अंदर आप मैनिफेस्टो भूतकाल था, की बात कर रहे हो, 2019 में मैनिफेस्टो में था। वर्तमान की बात ये कीजिए शुरू वकील से साहब, आप उठा रहे हैं वर्तमान की मुद्दा बात कीजिए। और उसी क्या आधार पे वर्तमान में 2018 के भारत अंदर के लो हालात डिपार्टमेंट ठीक से है? पूछा गया था। बार बार डिपार्टमेंट नोटबंदी ने कर दी जो जाती आम है। जन से राय ली, वो देखिए, आम जन से अगर राय आप अभी 2018 में ली, तब आपने ये मुद्दा सुनी सरकारों से उस पे उन्होंने आम डाल आदमी दिया पार्टी कि ये बताएं ट्रांसपेरेंसी कि की बात आप करती जीएसटी है। के दायरे में आम लाना आदमी चाहते हो कि पार्टी, नहीं चाहते हो? राधेश्याम जी, आप अपने मतलब अपने पार्टी के आइडियोलॉजी की बात कीजिए। आम आदमी पार्टी ट्रांसपेरेंसी की बात करती है। अरविंद केजरीवाल जी आपके जन लोकपाल बिल लेकर आने वाले थे, क्या हुआ? आया क्या आज तक? मैं सवाल रिपीट कीजिए। आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी जन लोकपाल बिल लेकर आने वाले थे, यही मुद्दा लेकर आए हैं ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, जिस आम आदमी बिल्कुल। पार्टी के आप दुहाई दे रहे आप हमें हैं वो भी स्वतंत्र कीजिए दिल्ली में, है। आप हमें दिल्ली में स्वतंत्र कीजिए इस डिबेट के माध्यम से। लाखों लोग हमें देख रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं। आप कीजिए हमें दिल्ली के अंदर स्वतंत्र। आपसे संविधान की बात कीजिए, आप उस संविधान पे आप चलिए। स्वतंत्र कीजिए, हमने दिल्ली में के एक माध्यम भ्रष्टाचार का आरोप में है। हटिए, उसको चलिए, गोली आप दिखाएगी। राधेश्याम जी, भारतीय आप जनता पार्टी यूसीसी में को जो छोड़ के आप यूसीसी को छोड़ के दुनिया भर की तमाम मुद्दों पर आपने बात कर लिया, लेकिन आप यूसीसी पर बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अधीनता स्वीकार नहीं की, वो जेल देख रहे हैं। लेकिन हम इस बात के लिए, हम इस देश के कानून पे, हम इस संविधान को मानते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। आप भी इस डिबेट में बैठे हो, हम भी बैठे हैं। अभी इस डिबेट को पूरी जनता देख रही है। बिल्कुल उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, आप देखते ठीक है, बहुत मेरे पास टाइम नहीं है।